नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। मैं दोबारा अपने चैनल एजुकेशनल हब बाय अनिल कुमार डीपी पे आपका स्वागत करते हैं। बिहार में बहार है, फिर से नौकरियों का बौछार है। ये नारा तो आप जानते ही होंगे क्योंकि बिहार में इस साल इलेक्शन होने वाला है विधानसभा का और नौकरियों पे नौकरियां निकल रही है। तो आप तैयारी में लगे रहिए। और इसके इस और वैकेंसी के सिलसिले में एक और वैकेंसी आई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो बीएसएससी के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए इस वैकेंसी के बारे में पूरे डिटेल जानते हैं। इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, कौन सी लेवल का ये पोस्ट है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी और आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, हर एक चीज आपको बताएंगे। तो चलिए नोटिफिकेशन को पढ़ के आपको सुनाते हैं। ये रहा बिहार कर्मचारी चयन आयोग चयन आयोग। ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये वैकेंसी निकली गई है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कब से कर सकते हैं? ये 25 अप्रैल से कर सकते हैं और 21 मई इसका लास्ट डेट है। यानी 25 तारीख से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और 21 मई इसका लास्ट डेट है। उसके बाद चलते हैं इसका इस जो पोस्ट निकली है उसका नाम क्या है। तो इसको बोलते हैं कि इस पोस्ट का नाम है ये क्षेत्र सहायक। इसको बोलते हैं फील्ड असिस्टेंट। ये पोस्ट है फील्ड असिस्टेंट। ये लगभग वैकेंसी 10 साल के बाद आई है। और उसके बाद इसका लेवल क्या होगा, वेतन लेवल जो होता है, जानते हैं कि लेवल होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल ऐसे करके लेवल होता है। उसका ग्रेड पे कितना होता है, इसका 1900 ग्रेड पे। यानी इसका जब बेसिक सैलरी बनेगी, बेसिक वो 19,900 से शुरू होएगी आपकी बेसिक सैलरी। उसी पे आपका डीए, उसके बाद एचआरए, उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसके बाद साइकिल अलाउंस, हर एक चीज पे आपको मिलेगी। ठीक है। इसका शैक्षणिक योग्यता अगर क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यह इस क्वालिफिकेशन इसका क्या रहेगा ये आपको बता रहे हैं। ये क्वालिफिकेशन इसका है मान्यता प्राप्त संस्थान यानी विश्वविद्यालय से आप आईएससी मतलब हो गया आईएससी। देखिए यहाँ एक शब्द दिया गया है आईएससी। चलिए फिर से पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। एक नाम दिया गया आईएससी। इसको बोलते हैं इंटर ऑफ साइंस। यानी आईएससी इंटर ऑफ साइंस अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं। बहुत सारे बच्चे तो इंटर ऑफ साइंस से किए जो देखिए इसमें दो सब्जेक्ट होता है, एक तो बायोलॉजी से करते हैं साइंस और एक मैथ से करते हैं। तो जो बायोलॉजी से भी किए हैं वो भी एलिजिबल है इस चीज के लिए, और मैथ से जो किए हैं, क्योंकि इसमें देखिए स्पष्ट कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आईएससी अलग अलग क्या हो। और दूसरा एक चीज होता है कृषि से डिप्लोमा अगर कोई विद्यार्थी किए तो वो भी एलिजिबल है। देखिए एक नोट लिखा हुआ है कि आईएससी कृषि डिप्लोमा के समकक्ष किसी भी अन्य शैक्षणिक योग्यता को इस विज्ञापन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई डिग्री आपके पास है तो इसका योग्य आपको नहीं माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है? 201। देखिए इसमें ज्यादा वैकेंसी नहीं आती, कम ही वैकेंसी आती है। इसी टोटल पोस्टों की संख्या कितनी है? 201। चलिए आपको आगे नोटिफिकेशन में दिखाते हैं कि कितना महिलाओं के लिए कितना आरक्षित है। इसके देखिए टोटल वैकेंसी की संख्या क्या हो गई? 201। इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण कितना? 35% आरक्षण, यानी 67 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। आप कोटिवार यहाँ से देख सकते हैं कितना सीट किसके लिए है। ये मैं वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा, टाइमिंग ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आगे आपको और एज बताते हैं आपको कितना मिनिमम एज कितना। देखिए वो इसमें एज का काउंट आपको कब से करा जाएगा ये भी देख लीजिए। आप यहाँ दिया हुआ है एज कब से आपको काउंट होगा। देखिए अभ्यर्थी की उम्र सीमाओं की गणना 1/8/2024 यानी आपकी एज की गणना 1/8/2024 से की जाएगी। मिनिमम आपका एज कितना होना चाहिए? देखिए मिनिमम एज आपका सभी कोटि के लिए मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपको नीचे देखिए मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के लिए जो पुरुष के लिए है 37 साल। उसके बाद पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए 40 साल। इसमें जानते हैं कि तीन तीन साल का आरक्षण मिलता है एज में। पिछड़ा वर्ग को ओबीसी को आरक्षण मिलता है। उसके बाद अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 साल। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति यानी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 42 साल। और जो सभी कोटे के जितने भी दिव्यांग भाईजन है हमारे उनको 10 साल का छूट मिलेगा। ठीक है। चलिए आगे और दिखाते हैं आपको क्या क्या इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है। चलिए आगे दिखाते हैं। उसके बाद सारा डिटेल दिया हुआ है कि कौन से नौसैनिक को कितना मिलेगा। देखिए ये रहा परीक्षा का प्रकृति। देखिए परीक्षा तो इसमें जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। परीक्षा की प्रकृति, परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। बिहार कर्मचारी चयन अनुसंचालन नियमावली 2010 के आलोकन में 40,000 से अधिक आवेदन
प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी जानते हैं कि इसमें तो 40,000 से अधिक जाना ही है, क्योंकि इतना ज्यादा बेरोजगारी, अभी इतना ज्यादा बेरोजगारी है, जिससे लेके आवेदन तो ज्यादा से ज्यादा जाता है। तो मानिए पीटी मेंस तो होना ही है, अन्यथा परीक्षा 2 चरणों में होगी। आपको परीक्षा कितने चरणों में की जाएगी? प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में की जा सकती है। ठीक है, विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित की जाने की स्थिति में परीक्षाओं का एक बार देख लेते हैं। परीक्षाओं का समानीकरण के लिए नॉर्मलाइजेशन का भी व्यवस्था किया गया है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी और प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटि पर उपलब्ध है 5 गुना। आप देखिए, जितना आपका वैकेंसी है उससे 5 गुना रिजल्ट आपको मेंस के लिए किया जाएगा, और अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा, और मुख्य परीक्षा अलग से विज्ञापन प्रकाशित। जिस तरह बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा लेती है ना, प्रारंभिक परीक्षा लेती है, उसके बाद उसका 5 गुना रिजल्ट जारी किया जाता है, उसके बाद आपको मेंस होता है, उसके बाद जो पोस्ट टाइपिंग के लिए तो टाइपिंग होता है, अन्यथा जो पोस्ट होता है उसमें आपको फाइनल मेरिट बना दिया। तो इसी टाइप का ये भी है। देखिए, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी आपकी? टोटल 150 क्वेश्चन, प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? कुल 150 क्वेश्चन रहेगी, जिसमें 4 अंक दिए जाएंगे और गलत के लिए 1, यानी 1/4। इसका निगेटिव कितना रहेगा? इसका बिहार एसएससी की तरह निगेटिव 1/4 आपको दिया जाएगा। निगेटिव कितना रहेगा आपका? 1/4। टाइमिंग कितना रहेगा आपको? 2 घंटा 15 मिनट रहेगा। उसके बाद दोनों, आप जानते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर दिया जाएगा। चलिए सिलेबस इसका क्या है ये देख लेते हैं। अब देखिए, इसका सिलेबस जो है सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन का टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जो देखिए बिहार एसएससी के द्वारा जो पीछे पूछा जाता है, तो उसी के आधार पर मैं ये बता रहा हूँ। देखिए, इसका भी सामान्य विज्ञान और गणित, इसमें 25-25 नहीं, दोनों मिला के 50 पूछा जाता है। कभी विज्ञान से क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा कर देता है साइंस से, और कभी मैथ की संख्या घटा देता है, कभी मैथ बढ़ा देता है, कभी साइंस घटा देता है। तो इसमें फिक्स नहीं है कि 25-25 ही पूछेगा। उसके बाद रीजनिंग में आपके टोटल कितना क्वेश्चन पूछेंगे? 50, यानी टोटल हो गए 150 नंबर का। इसी तरह आपका पूरा ये नीचे सिलेबस दिया हुआ है, आप सिलेबस देख सकते हैं क्या क्या है। तो मैं थोड़ा देर वीडियो वो पॉज कर रहा हूँ, आप ऐसे देख लीजिए क्या क्या सिलेबस है। बाकी मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और आरक्षण का तो पता ही है, आरक्षण जैसे मिलता है उस हिसाब से आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, और उसके बाद कटअप में भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा कोटिवार हिसाब से। चलिए, और आप देखते हैं, और अभी कुछ नहीं दिया गया है। हाँ, तो देख लीजिए अंतिम तारीख, अभी देखिए अंतिम तारीख दिया हुआ है। आप क्या करें, आवेदन दिनांक 25 से शुरू होगा और 23 तारीख को 11 बजे सर्वर टाइम के उपयोग तक। वेबसाइट ये रहा मेन इसका वेबसाइट, आप यहाँ से आवेदन करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जाइए और जब 25 तारीख आए आप फॉर्म भरिए। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल तो तैयारी कर ही रहे हैं, ग्रेजुएशन कर ही रहे हैं, फॉर्म भरिए। ये मत देखिए कि 201 सीट है, क्या पता 201 सीट में से आपका भी एक नंबर आए और आप सिलेक्शन होइए। बहुत सारे विद्यार्थी ये बोलते हैं कि 200 सीट आया है, 300 क्या बहुत कट ऑफ जाएगा। भाई, एक बार कम से कम आप दीजिएगा, तो इंटर लेवल आपका दे ही रहे हैं, ये भी सेम पैटर्न है, तो आप जाके एग्जाम तो दीजिए, उसमें हो सकता है कि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं होता है तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अगला जो बिहार से अब इंटर लेवल का भी वैकेंसी आने वाला है, और CGL-4 का भी वैकेंसी आने वाला है। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।